हेलो एवरीवन, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। 32 बार चैलेंज के योगा सेशन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है। जिनके घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द है वो नीचे नहीं बैठ सकते तो आप चेयर में बैठ के और बेड में बैठ के योग अभ्यास कर सकते हैं। बाकी सभी आ जाएंगे, अपना आसन ग्रहण करेंगे, बैठ जाएंगे मैट पे। अपनी सुविधा के अनुसार आप अपने आसन का चयन करें। सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, दंडासन, जिसमें आप कंफर्टेबली बैठ सकें आप उसी आसन का चयन करें। सीधे बैठ जाएंगे। आप दोनों हाथों को घुटनों में रख देंगे ध्यान मुद्रा में। कमर गर्दन सीधी रहेगी। आंखों को कोमलता से बंद करेंगे, बिल्कुल झटका नहीं देंगे शरीर में। पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। फिर से करेंगे, लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। एक बार फिर से करेंगे, लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। 3 बार पवित्र ओम का उच्चारण करेंगे। दोनों हाथों को जोड़ेंगे। आज का हमारा दिव्य मंत्र है सहना भवतु। ओम सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहि, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति 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 ही। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे। दोनों हथेलियों को रफ करेंगे, घर्षण करेंगे, गरम करेंगे। गरम गरम हथेलियों की कटोरी बना के आंखों में रख लेंगे। हथेलियों में आंखों को खोलेंगे और बंद करेंगे। दोनों हाथों को मुंह पे मलेंगे। पहले नीचे देखेंगे, धरती माता को प्रणाम करेंगे। सामने देखेंगे, खड़े हो जाएंगे। खड़े होके पहले शरीर को थोड़ा वार्म अप कर लेंगे। कोशिश करेंगे जो बिना सहारे के खड़े हो सकते हैं तो बिना सहारे के खड़े होंगे, नीचे सपोर्ट नहीं लेंगे। जो जिनको दिक्कत हो रही है तो आप सपोर्ट ले सकते हैं। दोनों पैरों को अपने कंधे के बराबर खोल देंगे। दोनों हाथों को कमर पे करे रखेंगे। क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 5 4 3 2 1। धीरे से वापस दोनों पैरों को मिला देंगे। दोनों हाथों को घुटनों में रखेंगे। अब अपने घुटनों को घुमाएंगे क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज। 5 4 3 2 1। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। दोनों पैरों को खोल देंगे। 1 से 1.5 फीट का गैप ले आएंगे। अब दोनों हाथों की मुट्ठी बना देंगे। दोनों हाथों को दाईं तरफ लेके जाएंगे और जो बाएं पैर का पंजा है इस पंजे में खड़े हो जाएंगे। फिर दोनों हाथों को बाईं तरफ लेके आएंगे तो दाएं पैर के पंजे को खड़ा कर देंगे। आप इसे चेयर में बैठ के भी कर सकते हैं। जो खड़े होकर नहीं कर सकते तो आप चेयर में भी कर सकते हैं। करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से वापस। इससे आपके हाथ का फैट कम होगा। जिनके चेस्ट में फैट है वो भी आपका कम हो जाएगा धीरे धीरे। लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे।
दोनों पैरों में हल्का सा गैप कर देंगे। दाएं पैर को तो, दाएं हाथ को तो रख देंगे कमर पे, और जो बायां हाथ है इसे रख देंगे सर के पीछे। अब हम दाएं हाथ के कोहनी से बाएं पैर के घुटने को टच करेंगे और फिर साइड में करेंगे काउंट के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज करेंगे। अब राइट हैंड को रख देंगे सर पे और लेफ्ट हैंड को रख देंगे कमर पे। अब लेफ्ट पैर को उठाएंगे, टच करेंगे 1 2, हमारी कोर मसल को मजबूत करेगा, 3 4 5, हमारे थाई के पैट को कम करेगा, 6 7 8 9 10। शुरू में आप इसे 10 करेंगे, धीरे धीरे आप इसे बढ़ा के 60-60 के 3 सेट करेंगे तो आपके थाई का फैट कम होगा, आपके हाथों का फैट कम होगा, आपकी कोर भी स्ट्रांग होगी। इससे लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ना है। दोनों पैरों को खोल देंगे, 1 से 1.5 फीट का गैप कर देंगे। अब दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे, जो हमारे दाएं पैर है उसके पास आएंगे। मगर जिनकी कमर में दर्द है तो आप कमर पे हाथ रखते हुए झुकेंगे, कमर पे हाथ रख लेंगे या तो आप अपनी थाई पे हाथ रखते हुए सामने देखेंगे। जिनकी कमर में दर्द है, गर्दन में दर्द है, या तो आप कमर में हाथ रखते हुए जाएंगे या तो अपनी थाई पे हाथ रखते हुए झुकेंगे। आप नीचे बिल्कुल नहीं झुकेंगे। बाकी सभी पूरे हाथों को ऊपर ले जाएंगे सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए जितना आप झुक सकते हैं झुकने की कोशिश करेंगे इसे भी काउंट के साथ। जब हम राइट साइड जाएंगे तो पैर के पंजे को राइट तरफ कर देंगे, फिर जब हम लेफ्ट साइड जाएंगे तो पैर के पंजे को भी लेफ्ट साइड कर देंगे। पैरों को भी हल्का हल्का घुमाना है। करेंगे सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। होल्ड करेंगे, जितना आप नीचे झुक सकते हो उतना झुकेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस आ जाएंगे, चेंज करेंगे, होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस। इसमें आपके पेट पे भी खिंचाव पड़ा होगा, आपके हैमस्ट्रिंग मसल पे भी खिंचाव पड़ा होगा, आपके हिप पे भी खिंचाव पड़ा होगा और आपके हाथों भी, पूरी बॉडी पे इससे खिंचाव पड़ता है। लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ना है। शुरू में आप 10 करेंगे, फिर आप इसके भी 60-60 के 3 सेट कर सकते हैं। लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। अब करेंगे वृक्षासन। दाएं पैर के पंजे को रख देंगे बाएं पैर की जंघा पे, पकड़ेंगे, उठाएंगे पैर को, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, सामने देखेंगे, आपकी एकाग्रता बढ़ाता है बैलेंसिंग पोज। आपके मन को शांत करता है। धीरे से वापस चेंज करेंगे। अगर आपका बैलेंस नहीं बन रहा तो आप वॉल पे जा सकते हैं, वॉल का सपोर्ट लेके फिर पैर को उठाएंगे और पंजे से लगा देंगे। जिनका सपोर्ट नहीं हो रहा तो आप वॉल के सहारे भी इसे कर सकते हैं, नहीं तो आप मैट पे करेंगे, जो मैट पे कर सकता है। जिनका बैलेंस नहीं बन रहा तो आप वॉल का सपोर्ट लेके भी इसे कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे जब आपका अभ्यास बढ़ जाएगा
तो आप बिना वॉल के सपोर्ट के भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। धीरे से वापस। अब करेंगे जंपिंग जैक। जिनकी कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, वो जंप नहीं करेंगे। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, हाथों को नीचे लेके आएंगे, दोनों पैरों को मिला देंगे। फिर बाएं पैर को खोलेंगे, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, फिर पैर को भी वापस, हाथों को भी वापस। इसे आपने खड़े होकर ही फास्ट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप इस प्रकार से करेंगे। और जो खड़े होके नहीं कर सकते, या तो आप बैठ के करेंगे, चेयर में आप बैठ जाएंगे और करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेयर में बैठ के इस प्रकार से करेंगे। और जो जिनके घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, वो इस प्रकार से करेंगे। फास्ट करना है, बस आपने एक्टिव रहना है और फास्ट करना है। बाकी सभी जंप के साथ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से वापस। इसके आप 100 के 3 सेट करेंगे। इससे आपकी हार्ट रेट बढ़ जाएगी। अगर आपका वेट स्ट्रक हो रखा है तो धीरे धीरे वो भी कम हो जाएगा। लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए नीचे लेके आएंगे। करेंगे धीरे से वापस। सूर्य नमस्कार करेंगे। मैट के फ्रंट में आ जाएंगे। दोनों पैरों में हल्का सा गैप कर देंगे। दोनों हाथों को साइड से लेके आएंगे, दोनों हाथों को जोड़ देंगे। 1। इसमें सांसों की गति आपकी नॉर्मल रहेगी। सांस लेते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे। अब दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, सांस भरते हुए, कान से लगाते हुए ऊपर देखेंगे, सांसों को बाहर भरेंगे ऊपर जाते समय। और जब नीचे आएंगे, सांसों को बाहर छोड़ देंगे। दोनों हाथों को नीचे रखने की कोशिश करेंगे। जिनकी कमर में दर्द है वो ज्यादा नीचे नहीं झुकेंगे। जिनकी कमर में दर्द है वो अपनी थाई में हाथ रखते हुए सामने देखेंगे। और गर्दन दर्द है जिनकी, बाकी सभी नीचे झुक जाएंगे। अब हमारा राइट पैर आगे रहेगा, लेफ्ट पीछे चले जाएगा। अश्व संचालन में ऊपर देखेंगे सांस भरते हुए। उसके बाद हम पर्वतासन में आ जाएंगे। दोनों पैर पीछे। अगर आपके पैर के पंजे नीचे नहीं लगते तो आप पहले राइट पैर के पंजे को नीचे रखें, फिर लेफ्ट को। इस प्रकार से आप प्रैक्टिस करते रहेंगे ऊपर नीचे पैरों को करके, तो आपके पैर लगने लग जाएंगे। फिर करेंगे 6। सांसों को बाहर छोड़ देंगे। सांसों की गति इसमें सामान्य रहेगी। सांस लेते रहते हैं और छोड़ते रहते हैं। अब आ जाएंगे हम भुजंगासन में। ऊपर देखेंगे सांस भरते हुए, पीछे से दोनों पैरों को मिला देंगे। जब आप पीछे से पैरों को मिलाएंगे तो आपकी कमर में बहुत अच्छा खिंचाव महसूस होगा। इससे आपका डबल चिन भी खत्म हो जाएगा। आपके हाथ भी मजबूत होंगे, आपके लंग्स भी मजबूत होंगे, आपकी कोर भी मजबूत होगी और आपके पेट की चर्बी भी खत्म हो जाएगी। फिर से आ जाएंगे हम पर्वतासन में, माउंटेन पोज में। माउंटेन पोज से आपके हाथों की मसल मजबूत होंगी, हाथों का फैट खत्म होगा। फिर जो अब हमारा 9 में ये लेफ्ट लेग है, इसको उठा के लेके आएंगे आप। उठाते हुए और दोनों हाथों के बीच में लाने की कोशिश करेंगे। ऊपर देखेंगे। फिर अपने राइट पैर को आगे लेके आएंगे 10 में। 11 में दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे सांस भरते हुए। 12 में प्रणाम। सांसों के साथ करेंगे इसे फिर से। 1 सांसों की गति सामान्य। 2 सांस भरते हुए। 3 में सांसों को बाहर छोड़ देंगे। 4 में सांस भरेंगे। 5 में सांसों को बाहर छोड़ देंगे। 6 में सांसों की गति सामान्य, सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। 7 में सांस भरते हुए। 8 में सांसों को बाहर छोड़ देंगे। 9 में सांस भरते हुए ऊपर देखेंगे। 10 में सांसों को बाहर छोड़ देंगे। 11 में सांस भरते हुए। 12 में सांसों की गति सामान्य। करेंगे काउंट के साथ। 1 2 3 4 5
6, जिनके घुटनों में दर्द हो चेयर में करेंगे 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। शुरू शुरू में आप इसे 10 करेंगे, धीरे धीरे आप इसका अभ्यास बढ़ाएंगे, आपके पूरे शरीर की एक्सरसाइज व्यायाम हो जाएगा। इससे एक सूर्य नमस्कार के अभ्यास से ही 12 आसन होते हैं। अगर हम इसे आधा घंटा करते हैं तो हमारी 417 कैलोरी बर्न हो जाती है। बैठ जाएंगे अपने स्थान पे, दंडासन में दोनों हाथों को रख देंगे कमर के पास, दोनों पैरों में गैप कर देंगे, लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे। अब दोनों पैरों के अंगूठों को लगाएंगे नीचे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब दोनों पैरों को मिला देंगे, पंजों को खींचेंगे नीचे की तरफ, अपनी तरफ खींचेंगे, काम मसल में जो खिंचाव है उसको महसूस करेंगे। अब हम अपने पैरों के जॉइंट्स के लिए काम कर रहे हैं, जो हमारे शरीर के अंदर वात भर जाती है जिसकी वजह से जॉइंट्स पेन होते हैं। तो जब आप पैरों के सूक्ष्म व्यायाम करते हैं तो धीरे धीरे आपके जॉइंट्स पेन खत्म हो जाता है, आपके पैरों की मसल मजबूत हो जाती है। क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। एंटी क्लॉकवाइज सीधा बैठना है, बिल्कुल अपनी स्पाइन को सीधा रखेंगे। आदत डालेंगे हमेशा हर एक पोस्चर में अपनी पोजीशन सही रखने की, तभी आपको हर एक आसन का लाभ मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। जब हम 1 घंटा अपना दे रहे हैं तो हर एक अभ्यास को अच्छे से करें, समझ के करें। पांव की उंगलियों को खोलेंगे और बंद करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। घुटनों को टाइट कर देंगे, ढीला छोड़ देंगे, घुटने टाइट करेंगे, ढीले छोड़ देंगे, फिर से करेंगे, घुटनों को टाइट, ढीला छोड़ देंगे। दोनों हाथों के पैरों को हिलाएंगे, दाएं पैर को पकड़ेंगे, अंदर के लिए घुमाएंगे, बाहर के लिए। 1, 2, 3, 4, 5। अपनी तरफ घुमाएंगे। 5, 4, 3, 2, 1। अब दाएं पैर को रख देंगे बाएं पैर की जंघा पे, सांस भरते हुए ऊपर उठाएंगे। अगर आप घुटने में अपनी नाक को लगा सकते हैं तो लगाएंगे, नहीं लगा सकते तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे जब आप अभ्यास करेंगे तो हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5। इससे हमारे हिप जॉइंट मजबूत बनते हैं। झूला झुलाएंगे पैर को, जैसे छोटे बच्चे को झुलाते हैं वैसे ही अपने इन पैरों को झुलाएंगे। पूरे दिन भर हम इन पैरों से कार्य लेते हैं, पूरे शरीर का बोझ उठा के रखा है इन पैरों ने। दोनों हाथों के अंगूठों से अब अपने थंब से पैर के तलवे पे दबाएंगे, पॉइंट्स को अच्छी वाली प्रकार से दबाएंगे। अगर आपको कहीं पे भी किसी भी पॉइंट्स में दर्द हो रहा है तो उसको और दबाएंगे, 20 टाइम दबाएंगे, फिर छोड़ देंगे। रोज रात को सोने से पहले अपने पैरों के तलवों पे तेल की मालिश करें, अपने नाभि पे तेल लगाएं, अपनी नासिका में तेल को डालें, बादाम के तेल को अपनी नासिका में डालें, थपकी देंगे धीरे से वापस। अब बाएं पैर को पकड़ेंगे, करेंगे 1, 2, 3, 4, 5। एंटी क्लॉकवाइज। 5, 4, 3, 2,
1, बाएं पैर को रख देंगे दाएं पैर की जगह पे, सांस भरते हुए ऊपर उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे। 1 2 3 4 5, झूला झुलाएंगे पैर को। पॉइंट्स दबाएंगे पैर के नीचे। थपकी देंगे। मैट में लेट जाएंगे, पीठ के बल। बाईं करवट लेके लेटना है, सीधा नहीं लेटेंगे, हमेशा बाईं करवट लेके ही लेटना चाहिए और बाईं करवट लेके ही उठना चाहिए। दोनों पैरों को उठाएंगे, इस पोजीशन में रख देंगे दोनों पैरों को और दोनों हाथों को भी। अब जब हम राइट पैर को खोलेंगे तो हमारा लेफ्ट हैंड पीछे जाएगा, पैर को नीचे टच करने की कोशिश करेंगे, फिर वापस लेके आएंगे। जब हम लेफ्ट हैंड पैर को खोलेंगे तो हमारा राइट हैंड पीछे जाएगा। करेंगे इसे काउंट के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8। पैर को पूरा नीचे तक लेके जाएंगे, सीधा कर देंगे, फिर वापस ऊपर लेके आएंगे, फिर पैर को नीचे लेके जाएंगे और वापस लेके आएंगे। अगर आप सर के नीचे हाथ रखना चाह रहे हो तो सर के नीचे हाथ को भी रख सकते हैं। करेंगे 1 2 3 4 5, आपकी कोर को मजबूत करेगा, आपके पेट के फैट को कम करेगा। 6 7 8 9 10। अब इसी पोजीशन में होल्ड कर देंगे। 1 2 3 4 5। चेंज करेंगे। 1 2 3 4 5। धीरे से वापस दोनों पैरों को सीधा कर देंगे। लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। अब करेंगे सेतु बंदासन। दोनों पांवों के घुटनों को मोड़ देंगे, अपने हाथ से अपनी एड़ी को पकड़ने की कोशिश करेंगे। नहीं पकड़ी जाएगी तो दोनों हाथों को मैट पे रख देंगे, हल्का सा पैर के बीच में गैप रहेगा। और कमर को उठाएंगे ऊपर, जितना आप उठा सकते हैं ऊपर उठाएंगे, पेट को अंदर करेंगे, इसमें मूल बंद लगाएंगे, एनस भाग को ऊपर के लिए खींचेंगे। जिनको यूरिन लीकेज की दिक्कत है आपकी वो भी ठीक हो जाएगी मूल बंद लगाने से। करेंगे इसे, जो ईगल पोज कहा जाता है इसी प्रकार किया जाता है वो भी, उसमें मूल बंद, योग में उसे मूल बंद कहते हैं। मूल बंद लगाएंगे हम तो हमारी यूरिन संबंधी जितनी भी दिक्कतें हैं वो ठीक हो जाएंगी। महिलाओं को पीसीओडी की दिक्कत है वो भी ठीक हो जाएगी। आपके पीरियड्स के संबंधित जो भी दिक्कत है मूल बंद लगाने से वो सही होती हैं। धीरे से वापस आ जाएंगे। फिर से करेंगे सांस भरते हुए ऊपर। मूल बंद सभी के लिए अच्छा है, चाहे वो लेडीज हो, जेंट्स हो या बच्चे हो, सभी को लगाना चाहिए। तो हमारे पेट से नीचे की जितनी बीमारियां होती हैं वो दूर होती हैं। धीरे से वापस एक बार फिर से करेंगे। सांस भरते हुए ऊपर उठाएंगे, होल्ड करेंगे। 1 2, अगर आप एड़ी को पकड़ सकते हैं तो एड़ी को पकड़ेंगे। 3 4 5। धीरे से वापस फिर से करेंगे, उठाएंगे अपनी कमर को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस एक बार फिर से करेंगे, कमर को उठाएंगे ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरेंगे, पैरों को सीधा कर देंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। फिर से दाएं पैर के घुटने को मोड़ेंगे। अब ये जो दायां पैर है हमारा, इसकी एड़ी को रख देंगे बाएं पैर के थाई पे। अब बाएं पैर को ऊपर करेंगे। अब दोनों हाथों से अपने बाएं पैर को पकड़ लेंगे, इंटरलॉक करेंगे। जिनकी गर्दन में दर्द हो गर्दन को नहीं उठाएंगे, जिनकी गर्दन में दर्द नहीं है, कमर में दर्द नहीं है, वो गर्दन को भी उठाएंगे और होल्ड करेंगे। 1
2 3 4 5। धीरे से वापस चेंज करेंगे, राइट पैर को नीचे रख देंगे, लेफ्ट पैर को ऊपर रख देंगे, पकड़ेंगे अब दोनों हाथों से राइट पैर को, गर्दन भी उठाएंगे, जिनकी गर्दन में दर्द है, कमर में दर्द है, वो गर्दन को नहीं उठाएंगे। 1 2 3 4 5। धीरे से वापस चेंज करेंगे, होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5। धीरे से वापस फिर से चेंज करेंगे, होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5। धीरे से वापस दोनों पैरों को सीधा कर देंगे, लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ना है। लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। दोनों पैरों को मोड़ देंगे। अब दोनों हाथों से पांव की एड़ियों को टच करेंगे, साइड टू साइड जाएंगे। नीचे मैट में जिनकी गर्दन में दर्द है, कमर में दर्द है, वो मैट में लेटे ही रहेंगे। 1 2 ऐसे लेटते ही 3 4 करेंगे। बाकी सभी गर्दन को उठाएंगे, तब जाएंगे राइट साइड और लेफ्ट साइड करेंगे। 1 2 5। अपनी छोटी उंगली को टच करने की कोशिश करेंगे। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से वापस दोनों पैरों को सीधा कर देंगे। लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। बाई करवट लेके बैठ जाएंगे सभी। बाई करवट लेना है पहले, सीधे नहीं बैठना। अगर आप सीधे बैठेंगे तो आपकी स्पाइन में खिंचाव आ जाएगा, आपकी रीढ़ की हड्डी में इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए हमेशा जब भी आपको बैठना है, आप सो के भी उठे सुबह, तो बाई करवट लेके ही उठना चाहिए। सीधे बैठ जाएंगे सभी। अब करेंगे भ्रस्ती का प्राणायाम। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए नीचे लेके आएंगे। अगर आप हाथों को ऊपर ले जाते हुए नहीं कर सकते तो आप हाथों को अपने थाई पे रख देंगे और लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। फिर से करेंगे, लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी गहरी सांसों को बाहर छोड़ देना है। मुंह बंद रखेंगे, नाक से ही सांसों को भरना है और नाक से ही सांसों को भरना है। और सांसों को हमें अपने पेट में नहीं भरना, अपने लंग्स में भरना है। जब हम लंग्स में सांसों को भरते हैं तो हमारी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, हमारे लंग्स मजबूत होते हैं। करेंगे सांस भरते हुए, और जो हाथों को ऊपर ले जाके कर सकते हैं तो आपको इसका डबल बेनिफिट मिलेगा। आपके हाथ का फैट भी कम होगा, आपकी चेस्ट का फैट भी कम होगा, आपको सर्वाइकल भी ठीक होगा, आपके हाथों में जॉइंट्स में जहां कहीं भी दर्द है उस पर भी आपको लाभ मिलेगा। करते रहेंगे सांसों के साथ। दोनों हाथों को ऊपर ले जाते समय कोहनियों को सीधा करने की कोशिश करेंगे। कोहनियों को मोड़ना नहीं है। अगर आप मोड़ के करेंगे तो ना आपके हाथ पे खिंचाव होगा, ना आपके लंग्स पे इसके खिंचाव महसूस होगा। करते रहेंगे लंबी गहरी सांसों के साथ। झटका नहीं देना शरीर में, किसी भी प्रकार की झटका हम अपने शरीर को नहीं देंगे। चेहरे में प्रसन्नता रहेगी, स्माइली फेस होके हर एक अभ्यास को करेंगे और मन के अंदर ही संकल्प लेते रहेंगे कि हर एक श्वास के साथ मेरे लंग्स मजबूत हो रहे हैं, हर एक श्वास के साथ मेरा ब्रेन मजबूत हो रहा है, हर एक श्वास के साथ मेरे शरीर की सारी बीमारियां दूर जा रही है, मेरा संपूर्ण शरीर स्वस्थ हो रहा है। इस प्रकार मन में सोचते रहेंगे, विचार करते रहेंगे तो आपको उसका डबल बेनिफिट मिलेगा। जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हमें उसका लाभ मिलता है। करते रहेंगे। धीरे से वापस दोनों हाथों को अब घुटनों में रख देंगे। अब करेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम हम करेंगे पहले कपालभाति प्राणायाम करेंगे, 50 स्टॉक लगाएंगे, उसके बाद हम त्रिबंध लगाएंगे। त्रिबंध मतलब मूल बंद, उद्यान बंद और जालंधर बंद। करेंगे सांस भरते हुए कपालभाति प्राणायाम, 50 स्टॉक लगाएंगे। जिनका बीपी हाई है वो 2 सेकंड में एक स्टॉक को लगाएंगे, जिनका बीपी नॉर्मल है
जिनको कोई दिक्कत नहीं है तो आप 1 सेकंड में एक स्टॉक को लगाएंगे। जिनके पेट में अल्सर है वो इसका अभ्यास नहीं करेंगे। प्रेग्नेंट हैं जो, वो भी उसका अभ्यास नहीं करेंगी। जिनकी कोई भी पेट की सर्जरी हो रखी है, चाहे आपका सी सेक्शन हो रखा है, तो आप भी 6 महीने से पहले कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास नहीं करेंगे। जिनके पेट में अल्सर है वो भी इसका अभ्यास नहीं करेंगे। जिनके हार्ट की दिक्कत है, आप भी अगर धीरे धीरे करेंगे, 3 सेकंड में एक स्टॉक लगाएंगे। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप भी इसका अभ्यास नहीं करेंगे, करते रहेंगे कपालभाति प्राणायाम। जिनको हर्निया की दिक्कत है, अगर आपको कपालभाति करते समय पेन हो रहा है तो आप भी इसका अभ्यास नहीं करेंगे। बाकी सब करते रहेंगे। शरीर में झटका नहीं देना, शरीर को ऐसे ऐसे कंधों को हिलाना नहीं है, बिल्कुल एक्टिव रहेंगे, सीधे रहेंगे, शरीर को ढीला रखेंगे और पेट को हिलाएंगे, अंदर बाहर करेंगे। नासिका से जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा पेट अंदर चले जाता है। इस बार का आप ध्यान रखेंगे। अब सांसों को बाहर छोड़ देंगे। अब हम लगाएंगे मूल बंद, उड्डयन बंद, जालंधर बंद। मूल बंद में अपने एनस भाग को ऊपर के लिए खींचेंगे। उड्डयन बंद में पीठ को पीठ की तरफ खींच देंगे। जालंधर बंद में चिन लॉक लगाएंगे, अपनी चिन को कॉलर बोन पे लगा देंगे, थोड़ी को अपने कंठकूप पे लगा के सांस को रोक देते हैं, जितनी देर तक आप रोक सकें। मगर जिनकी गर्दन में दर्द है वो चिन लॉक नहीं लगाएंगे, वो गर्दन को नीचे नहीं झुकाएंगे, सामने देख के सांसों को रोक के रखेंगे। वो बाकी दोनों बंद लगाएंगे, मूल, उड्डयन, जालंधर बंद नहीं लगाएंगे जिनकी सर्वाइकल की दिक्कत है। करेंगे सांस भरते हुए, मूल बंद लगाएंगे, उड्डयन बंद, जालंधर बंद। जिस प्रकार हम अपने घर की सुरक्षा के लिए गेट पे ताला लगाते हैं, उसी प्रकार हमें अपने प्राणों की सुरक्षा के लिए बंद लगाने चाहिए। बंद लगाने से हमारे शरीर में, जैसे हम तीनों बंदों को एक साथ लगा रहे हैं तो ब्लड का फ्लो एकदम से रुक जाता है, और जैसे ही हम तीनों बंदों को एक साथ छोड़ते हैं तो हमारे शरीर के अंदर ब्लड का फ्लो एकदम से चलने लग जाता है। अब जब आपको लगे कि आप सांस नहीं रोक सकते तो दाईं नासिका को बंद करते हुए बाईं से सांस को बाहर छोड़ देंगे। फिर से करेंगे, तीनों बंदों को एक साथ लगाएंगे, मूल बंद, उड्डयन बंद, जालंधर बंद। लगाने का तरीका तो यह है कि पहले मूल बंद लगाया जाता है, फिर उड्डयन बंद, जालंधर बंद। छोड़ने का तरीका होता है, पहले जालंधर बंद खोला जाता है, फिर उड्डयन बंद, फिर मूल बंद, उसका उल्टा हो जाता है। इस प्रकार से करेंगे। फिर से करेंगे, सांस भरते हुए तीनों बंदों को एक साथ लगाएंगे, मूल बंद, उड्डयन बंद, जालंधर बंद। मूल बंद में एनस भाग को ऊपर के लिए खींचेंगे, उड्डयन बंद में पेट को पीठ की तरफ, जालंधर बंद में चिन लॉक लगाएंगे। जब हम तीनों बंदों को एक साथ लगाते हैं तो हमारे पूरे शरीर की जितनी भी ब्लॉकेज है, जो भी बीमारियां हैं, वो सारी दूर हो जाती हैं। मूल बंद में पेट से नीचे की बीमारियां दूर होती हैं, उड्डयन बंद में पेट संबंधित बीमारियां दूर होती हैं, जालंधर बंद में हमारी गले से ऊपर की बीमारियां दूर होती हैं। जब हम तीनों बंदों को एक साथ लगाते हैं तो पूरे शरीर की बीमारियां हमारी दूर होती हैं। धीरे से छोड़ देंगे। पहले जालंधर बंद छोड़ना है, फिर उड्डयन बंद, फिर मूल बंद। छोड़ने का तरीका इस प्रकार से है। एक बार और करेंगे। तीनों बंदों को एक साथ लगा देंगे, छोड़ देंगे। फिर से एक बार और कपालभाति प्राणायाम करेंगे, 50 स्टॉक लगाएंगे। फिर से लगाएंगे तीनों बंदों को एक साथ। जिनके पेट में अल्सर है, जो प्रेग्नेंट हैं, जिनकी कोई भी सर्जरी हो रखी है, और पीरियड्स के टाइम पे आप इन बंदों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, त्रिबंध नहीं लगाएंगे आप उस टाइम पे। तीनों बंदों को एक साथ छोड़ देंगे। अब करेंगे उज्जयी प्राणायाम। गले को टाइट करेंगे, गले का संकोचन करेंगे। उज्जयी प्राणायाम से हमारे गले संबंधी सारी बीमारियां दूर होती हैं। आपको टॉन्सिल है, आपको थायराइड है, ये भी आपका दूर होता है इसके निरंतर अभ्यास से। शुरू में आप इसे 3 बार करेंगे, धीरे धीरे इसे बढ़ा के 5 से 7 बार तक आप इसे कर सकते हैं। करेंगे। चिन लॉक लगाएंगे। जिनकी गर्दन में दर्द हो चिन लॉक नहीं लगाएंगे, सिर्फ सांस को रोक के रखेंगे। अब दाईं नासिका को बंद करते हुए बाईं से सांस को बाहर छोड़ देंगे।
फिर से करेंगे सांस भरते हुए। चिन लॉक लगाएंगे, सांस को रोक के रखेंगे। दाई नासिका को बंद करते हुए बाएं से सांस को बाहर छोड़ देंगे। एक बार फिर से करेंगे सांस भरते हुए। चिन लॉक लगाएंगे, सांस को रोक के रखेंगे। दाई नासिका को बंद करेंगे, बाएं से सांस को बाहर छोड़ देंगे। अब दोनों हाथों को साइड में खोल देंगे। पहले राइट हैंड ऊपर आएगा, फिर लेफ्ट हैंड नीचे जाएगा अभी। फिर जब हाथों को खोल देंगे, फिर जब हाथों को लेके आएंगे तो लेफ्ट हैंड ऊपर आएगा, राइट हैंड नीचे जाएगा। करेंगे इसे काउंट के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से वापस। अब दोनों हाथों को हल्का हल्का हिलाएंगे, वाइब्रेट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से वापस। दोनों हाथों को घुटनों में रख देंगे, कंधों को घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज। 5 4 3 2 1। दोनों हाथों की अब कलाई को पकड़ लेंगे, सांस भरते हुए ऊपर खींचेंगे, सांस छोड़ते हुए सर के पीछे। 1 2 3 4 5 6। धीरे से वापस। अब फेस के लिए करेंगे, दोनों हाथों से पहले फेस की टैपिंग करेंगे, एक्टिव करेंगे अपने फेस को। पूरे फेस पे मारेंगे, आंखों पे नहीं मारना। अपनी गर्दन पे मारेंगे, नेक पे, पर धीरे से वापस। मुंह के अंदर हवा को भरेंगे, दाईं और बाईं तरफ घुमाएंगे। धीरे से वापस। फिर से मुंह के अंदर हवा को भरेंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज। धीरे से वापस। मुंह के अंदर जीभ को घुमाएंगे क्लॉकवाइज, आंखों को भी। एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, आंखों को भी, जीभ को भी। धीरे से वापस। अब ओ आ और ई को बोलेंगे, गर्दन को ऊपर ले जाएंगे, छत में ऊपर देखेंगे और ऊ आ ई को बोलेंगे। ऊ आ ई, 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 ऊ आ ई। धीरे से वापस। अब बैठ जाएंगे वज्रासन में। जिनके घुटनों में दर्द हो वज्रासन में नहीं बैठेंगे। निकला दोस्तों। बाएं हाथ को रख देंगे घुटने में, मुट्ठी बना देंगे, अंगूठे को रख देंगे नासिका में। लंबी गहरी सांस भरेंगे, रिंग फिंगर को रख देंगे बाई नासिका में। दाई नासिका से सांस को बाहर छोड़ देंगे। करेंगे सांस भरते हुए। 10 सेकेंड लगाएंगे सांसों को भरने में और 10 सेकेंड ही लगाएंगे सांसों को बाहर छोड़ने में। कमर गर्दन सीधी रहेगी, आंखें रहेंगी बंद। सारा ध्यान आप अपनी आती जाती सांसों पे ही रखेंगे। हमें लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ना है। जितनी हम लंबी गहरी सांसों को भरेंगे उतनी ही हमारी श्वसन तंत्र हमारा मजबूत होगा, हमारे सांस लेने की क्षमता भी बढ़ेगी।
लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। जब हम लंबी गहरी सांसें भरते हैं तो हमारी जितने भी नाड़ियां होती हैं, नस नाड़ियां होती है, उनकी शुद्धि होती है। लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। हमारे ब्रेन तक अच्छी भली प्रकार से ऑक्सीजन पहुंचता है जब हम लंबी गहरी सांसों को भरते हैं। सांस छोड़ते हुए करते रहेंगे। जिस नासिका से हम सांस को छोड़ते हैं उसी नासिका से सांस को भरा जाता है। करते रहेंगे लंबी गहरी सांसों के साथ। जब भी हम नहाते हैं तो नहाने का तरीका होता है, सबसे पहले अपने पैरों में पानी को डालते हैं। कई लोग गलती करते हैं, शावर के नीचे खड़े हो जाते हैं और सर पे पानी को डाल देते हैं। तो हमें सर पे पानी नहीं डालना होता है, क्योंकि हमारी बॉडी एकदम से गर्म होती है। आप उसमें पानी डाल देते हैं तो ब्रेन हेमरेज का खतरा रहता है, हार्ट अटैक आ जाता है कई लोगों को। तो सबसे पहले तरीका होता है अपने पैरों में पानी डालना है, उसके बाद अपनी नाभि में पानी डालेंगे धीरे धीरे करके, तब आप अपने सर में पानी को डालें। करते रहेंगे लंबी लंबी गहरी सांसों के साथ। बाईं नासिका से सांस को बाहर छोड़ देंगे। अब करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। पहली उंगली माथे पे, 3 उंगलियों से आंखें बंद, अंगूठे से कान को बंद कर देंगे। भवरे की तरह ओम का गुंजन करेंगे। दोनों हाथों को घुटनों में रख देंगे। लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। आज के योग के पूरे दिन को आपने जो सफल बनाया, जो हमने योग अभ्यास किए, उस पूरे दिन को आपने सफल बनाया, उसके लिए प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों हाथों को जोड़ेंगे, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, हथेलियों को रफ करेंगे, घर्षण करेंगे, गर्म करेंगे। गरम गरम हथेलियों की कटोरी बना के आंखों में रखेंगे। हथेलियों में आंखों को खोलना है, बंद करना है, खोलना है, आंखें बंदी रहेंगी। फिर से हथेली को घर्षण करेंगे। दोनों हाथों को मुंह पे मलेंगे, दोनों हाथों पे, कमर पे, जंघाओं पे। दोनों हथेलियों को सामने लेके आते हुए हथेलियों में ही आंखों को खोल लेंगे। अब करेंगे सिंहासन का अभ्यास। दोनों पैरों को खोल देंगे, दोनों हाथों को रख देंगे पांव के बीच में। करेंगे सांस भरते हुए, अपनी आंखों को भी खोल देंगे पूरा। एक बार फिर से करेंगे। लार को अंदर ले लेंगे, दोनों हाथों को मलेंगे, गले की मसाज करेंगे। अब तालियों के साथ एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाएंगे। 1 2 1 2 1 2। जल्दी जल्दी बजाएंगे, आगे पीछे। जब हम आगे पीछे बजाते हैं तो इससे हमारे हाथ मजबूत होते हैं, हमारे लंग्स भी खुलते हैं और ज्यादा फैलते हैं। साइड में जब हाथों को इस प्रकार से हाथों पे पॉइंट्स को दबाते हैं तो हमारे हाथ के जितने भी पॉइंट्स है सारे दब जाते हैं। इस प्रकार ताली वादन से पूरे हाथ पे मारेंगे, बाएं हाथ पे, कंधे पे, कमर पे मारेंगे, जंघाओं पे मारेंगे। हल्के हाथ से फेस पे पिंचिंग करेंगे। धीरे से वापस सीधे बैठ जाएंगे सभी। अब हम हास्यासन करेंगे। सभी एक साथ मिलके खिलखिलाते हुए और जोर से हंसेंगे। पूरी शरीर को ऐसा खोल देंगे हंसते समय। करेंगे एक बार और करेंगे। सीधे बैठ जाएंगे सभी। शांति पाठ करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु,
माँ कश्यप दुख भवे। ओम शांति 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 ही। चेहरे में प्रसन्नता, आंखों में दिव्य तेज, नई ऊर्जा के साथ धीरे से आंखों को खोल लेंगे। आप सभी का दिन शुभ मंगलमय हो। इसी तरह सभी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। ओम। सभी को प्रणाम।